Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Physics with Adnan Khan. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का जो चैप्टर था हमने उसी को कंटिन्यू किया था। आज हमने वेव्स की जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करना है। इससे पहले जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर का जो पार्ट्स है उसको हमने कर लिया था। वेव का जो पोर्शन है हमने उसको स्टार्ट किया था। वेव का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। वेव के दो टाइप्स मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज इम्पोर्टेंस जो है दो टाइप्स और भी हम वेव्स की डिस्कस करने वाले हैं। एक है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और दूसरी है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें लाजमी सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आपको तकरीबन 8 डिफरेंस तो आनी चाहिए, क्योंकि आजकल ई शीट है तो 23 लाइन्स के अंदर जवाब जो है उसको मेंटेन करना है। तो तकरीबन 8 तो आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसका बेसिस कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है ना, दोनों जो टाइप्स हैं ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडिनल भी। ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव की टाइप्स है, इस यानी वेव्स को ये जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन के लिहाज से दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरे को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें, ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है और वेव की जो प्रोपगेशन है, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी मेन पोजीशन के ऊपर अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, जबकि वेव जो है ये किसी दूसरी डायरेक्शन में क्या करती है, प्रोपगेट करती है। यानी अगर वेव की हमारे पास सपोज करें ये डायरेक्शन है तो पार्टिकल अप एंड डाउन यानी परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ इनकी जो यूं समझ ले ऑसिलेशन होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स के केस में जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर से क्या मुराद है कि 90 डिग्री पर जो है उनकी प्रोपगेशन होगी। किसके लिहाज से, टू यानी प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव के लिहाज से इनकी जो यूं समझ लें डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। यानी मैं अगर मिसाल दूं कि मेरे पास ये एक वेव है, ये सपोज करें वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पर सपोज करें ये वेव मैंने बना दी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे ये पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन के ऊपर अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, अप एंड डाउन, इनकी अप एंड डाउन ऑसिलेशन होगी। जबकि वेव की हमारे पास ये डायरेक्शन है, तो अगर हमारे पास पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है और वेव की ये डायरेक्शन है तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, यानी इन ट्रांसवर्स वेव के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के साथ परपेंडिकुलरली प्रोपगेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। यानी अगर पार्टिकल है ये अप एंड डाउन वाइब्रेट ऑसिलेट करेगा, वेव की हमारे पास ये डायरेक्शन होगी, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अच्छा, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल के केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास ये वेव की ये डायरेक्शन है, यानी वेव इस डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है पार्टिकल्स क्या करते हैं उसी वेव की जो डायरेक्शन है उसी के इलांग क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, यानी आगे पीछे अपनी मेन पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट करते हैं। ये अगर वेव की ये डायरेक्शन है तो पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन के इलांग क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन। यानी इन दोनों में सिर्फ किस चीज का फर्क है, ऑसिलेशन का। पार्टिकल की ऑसिलेशन क्या है, डिफरेंट है, वेव की कुछ और डायरेक्शन है, पार्टिकल जो है वो उसकी जो है ऑसिलेशन डिफरेंट टाइप है। ट्रांसवर्स में पार्टिकल मेन पोजीशन के ऊपर अप एंड डाउन ऑसिलेट करता है, मगर वेव की प्रोपगेशन के साथ उसका एंगल 90 डिग्री होता है। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल के केस में
जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उसी के इलाम पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, ओसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, अब ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये कंसिस्ट करता है दो चीजों के ऊपर, एक को हम कहते हैं क्रस्ट, दूसरे को हम कहते हैं ट्रफ। अच्छा, यहाँ पर ये अपने ज़हन के अंदर रखे, वेव की मोशन परपेंडिकुलर होगी, जबकि यहाँ पर ये पार्टिकल की मोशन परपेंडिकुलर, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल में पार्टिकल की मोशन अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी। ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसवर्स वेव के केस में अगर देखा जाए, इधर दो चीजें हमारे पास ये याद रखें, ट्रांसवर्स वेव जो होता है ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, यानी इन इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं क्रस्ट और दूसरे को हम कहते हैं ट्रफ। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक को हम कहते हैं क्रस्ट और दूसरा हमारे पास एक होता है ट्रफ। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना है। अच्छा, क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट कहते हैं कि दी अपर पोर्शन या रीजन, दी अपर या इधर में लिख देता, दी अपर पोर्शन ऑफ ए वेव, दी अपर पोर्शन ऑफ ए वेव फ्रॉम मीन पोजीशन, जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वेव का मीन पोजीशन से, उसको हम नाम देते हैं किसका? क्रस्ट का। जबकि ट्रफ है जो होता है ये हमारे पास होता है द लोअर पोर्शन ऑफ ए वेव फ्रॉम मीन पोजीशन या स्टेबल पोजीशन, मीन पोजीशन से बिलो जो पोर्शन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ट्रफ। क्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी, ट्रफ को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है। अच्छा, इसको स्ट्रक्चर में जब मैं बनाऊंगा तो इसको उधर भी एक्सप्लेन करेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल के केस में भी हमारे पास दो चीजें हैं, लॉन्गिट्यूडिनल के स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी दो चीजें आ जाती है, एक हमारे पास आ जाता है कंप्रेशन और दूसरा हमारे पास आ जाता है कंप्रेशन, एक दूसरा हमारे पास आ जाता है रेयरफेक्शन। ठीक है, ये दो चीजें हैं। कंप्रेशन जो है ये वो रीजन होता है, वो इलाका होता है जहां पर दो चीजें आपने ख्याल करनी है, जहां पर प्रेशर पार्टिकल्स का प्रेशर और डेंसिटी ये दोनों क्या होते हैं? हाई होते हैं, हाई। ये ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा रीजन होता है, ऐसा इलाका होता है जहां पर जो प्रेशर होता है पार्टिकल्स का एक दूसरे के ऊपर वो भी ज्यादा होता है और उनकी डेंसिटी ज्यादा, तादाद भी ज्यादा होती है। जबकि कंप्रेशन के केस में ये वो रीजन होता है जहां पर प्रेशर भी और साथ में जो डेंसिटी ये दोनों क्या होते हैं? लो होते हैं। ठीक है ना, यानी एज कंपेयर टू या एज रिलेटिव टू द मीन पोजीशन के लिहाज से इन पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो प्रेशर या डेंसिटी है कंप्रेशन के केस में हाई, जबकि रेयरफेक्शन के केस में लो होते हैं। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पर मुश्तमिल है, जबकि ट्रांसवर्स क्रस्ट एंड ट्रफ पर मुश्तमिल है। ठीक है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर जरा देखें, स्ट्रक्चर के जो केस है इसकी स्ट्रक्चर कुछ किस तरह होती है ये आप अपने ज़हन के अंदर रखें। अच्छा, ये अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल की बात करूं, ये सपोज करें एक वेव है, स्ट्रिंग वेव को हमने लिया हुआ है। ठीक है, कोई धागे की वेव है, ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो अपर पोर्शन है, ये वाला अपर पोर्शन, इसी को नाम देते हैं क्रस्ट का, ये अपर पोर्शन है। ये नीचे जो लोअर पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं किसका? ट्रफ का। द अपर पोर्शन फ्रॉम मीन पोजीशन, द अपर पोर्शन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड क्रस्ट, व्हाइल द लोअर पोर्शन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड ट्रफ। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल का अगर हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाएं, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल के केस में एक रेयरफेक्शन होगा और दूसरा हमारे पास कंप्रेशन। ये देखें मैं इधर बनाता हूं, सपोज करें ये पहले एक कंप्रेशन बनेगा, यानी ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ है कंप्रेस्ड है। इस पॉइंट के ऊपर इस जगह यानी यहाँ पर इस रीजन के अंदर
यहाँ ये नहीं, ये कंप्रेशन है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस रीजन में प्रेशर और डेंसिटी दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट एक और पोर्शन है, यानी इसी के साथ अगर एक और पोर्शन हम बनाएं, ये आ जाता है, इसको हम नाम देते हैं रेयरफेक्शन का। ये रेयरफेक्शन जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल के केस में दो चीजें हैं, कंप्रेशन है, एक रेयरफेक्शन है। जबकि ट्रांसवर्स वेव के केस में एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें, ये मेन पोजीशन से ये जितनी टॉप पर गया है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। यहां से यहां पर ये एम्पलीट्यूड जिसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां से यहां तक ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। इसको बकायदा कैरेक्टरिस्टिक में भी अलग से जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह की कहानी है, लॉन्गिट्यूडिनल केस में कुछ इस तरह की जो है कहानी है। अच्छा, अब जरा अगर हम देखें ट्रांसवर्स वेव जो है वो किन किन मीडियम में सपोर्ट कर होता है, यानी किस किस मीडियम के अंदर ट्रांसवर्स वेव यानी उसको सपोर्ट कर सकती है, कौन कौन सा मीडियम। तो ये याद रखें, सॉलिड के अंदर ट्रांसवर्स वेव जो है एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे स्ट्रिंग वेव्स है, धागे वाली वेव जो होती है ये ट्रांसवर्स केस में ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो लिक्विड है, लिक्विड यानी जो भी वाटर के यानी सरफेस के ऊपर जितनी भी वेव्स बनेगी ये हमारे पास ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये याद रखें कि ट्रांसवर्स वेव के केस में गैस जो है, गैस मीडियम ये सपोर्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये शेयर एंड स्ट्रेस की वजह से, शेयर एंड स्ट्रेस की वजह से ये मीडियम ट्रांसवर्स वेव को सपोर्ट नहीं करता, ये याद रखें। लॉन्गिट्यूडिनल में सॉलिड के केस में भी ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, लिक्विड भी मीडियम भी सपोर्ट करता है, और गैस जो मीडियम है ये भी लॉन्गिट्यूडिनल को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपने अपने ज़हन के अंदर रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें ट्रांसवर्स जो केस है, इसकी मजीद अगर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दें, अगर मैं एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी की, ठीक है ना, एनर्जी या डिस्प्लेसमेंट की, तो ये याद रखें बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये याद रखिए ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके बरअक्स डिस्प्लेसमेंट होती है, जबकि इसमें एलॉन्ग दी प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है, ठीक है। एलॉन्ग दी वेव में डायरेक्ट लिख देता हूं, यानी एलॉन्ग दी प्रोपगेशन ऑफ वेव इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट होती है, पार्टिकल्स की आपस में एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन है वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होती है। अच्छा, इसके बाद कुछ और केसेस जो है अगर हम डिस्कस करें, अगर मैं यहाँ पर कुछ मिसालें दूं, अगर ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स केस में सबसे पहले अगर हम सॉलिड की बात करें, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग अलग, सॉलिड के लिए अलग मिसाल, लिक्विड के लिए अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले ये देखें सॉलिड, सॉलिड के केस में अभी मैंने बताया है जो स्ट्रिंग वेव है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। लिक्विड के केस में ये अभी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर लिक्विड जो वाटर के सरफेस पे वेव जितनी बनती है ये सारी ट्रांसवर्स है। अच्छा, ये आप यानी एग्जांपल, आप एग्जांपल के तौर पर इसको लिख सकते हैं। गैस के अंदर तो ये सपोर्ट नहीं करता तो इसका एग्जांपल नहीं है, जबकि इधर अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल के केस में सॉलिड की बात करें, साउंड वेव जो है, साउंड वेव ये लॉन्गिट्यूडिनल है, सॉलिड में ये जा सकता है। लिक्विड में अगर हम देखें, लिक्विड जो साउंड है, साउंड ये वाटर्स के अंदर यूं समझ लें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, जबकि गैस के अंदर, गैस जैसे एयर है, एयर के अंदर साउंड की प्रोपगेशन क्या है होती है, साउंड प्रोपगेट करता है एयर्स के अंदर, तो उसको गैस के केस में भी सपोर्ट मिलती है। तो ये आपने ख्याल करना है, यहाँ पर ये एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, तो ये एक और डिफरेंस भी इसके अंदर आपने जो है शामिल कर देना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें थोड़ी बहुत और एक्सप्लेनेशन के, ये याद रखें बाज़ औक़ात अगर आपसे कोई पूछे, मैं इसको स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर डेली लाइफ की एग्जांपल हम इधर लिखें,
डेली लाइफ में आपको पता है साउंड वेव जो है, साउंड वेव ये लॉन्गिट्यूडिनल की बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जो साउंड वेव है ये लॉन्गिट्यूडिनल की एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर इधर ट्रांसवर्स वेव की अगर हम एग्जांपल लिखें, जो गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं, गिटार उसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं, यानी जब हम गिटार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जब वो म्यूजिशियन बजाता है तो उसके जो धागे होते हैं वो भी एज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव उसको हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ वेव्स ऑन द रूप, वेव ऑन द रूप, धागे में जो वेव होती है वो भी ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल के केस में साउंड वेव तो है ही है, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये आपने ख्याल करना है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम एक और लिखें, जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेज है, अल्ट्रा वायलेट या अल्ट्रा वायलेट लाइट है, ये सारी की सॉरी अल्ट्रा वायलेट जो है इसमें नहीं, अल्ट्रा वायलेट साउंड जो है, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट साउंड, अल्ट्रा वायलेट जो साउंड है, आवाज, या इसको सिंपल हम अगर वॉइस कहते हैं, ठीक है, बार ये साउंड के अंदर ही आ जाता है। तो ये सारी की सारी हमारे पास कौन सी होंगी, ट्रांसवर्स वेव, ये आपने ख्याल करना है। अच्छा, अब इधर एक पॉइंट आपने याद रखना है, वो कौन सा है कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल या जो प्रोपगेशन है मीडियम के, ये वेव्स की एनर्जी की, ये परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है और वेव की जो प्रोपगेशन है वो भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो अगर उनकी भी डायरेक्शन के लिहाज से देखा जाए तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सारी की सारी जो ट्रांसवर्स वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सारी की सारी किस में आती है, ट्रांसवर्स के केस में आती है, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल की कहानी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।